हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए आज हम सब उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, कितनी होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 380 से 420 mm होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन गलत हैं। तो सही होगा कौन सा? 380 से 420। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 380 से 420 nm होती है। इस रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मक्खन का उदाहरण है क्या है? पायस। पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है, जैसे मक्खन, दूध, क्रीम आदि। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किस में नहीं होंगे? वाशिंग सोडा के। चारों ऑप्शन नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ऐसे देख ले रहे हैं। ग्लोबेर साल्ट का फार्मूला क्या होगा? Na2SO4 × 10H2O। वाशिंग सोडा का क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O। बोरेक्स का Na2V4O7 × 10H2O। एप्सम साल्ट का MgSO4 × 7H2O होगा। अतः एप्सम साल्ट के लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुर। तो कुछ क्वेश्चन में पहले से टिक लग गया है, तो उसको इग्नोर करना है। हमें सिर्फ देखना है प्रीवियस ईयर, हमें आइडिया लेना है कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम मुर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में सर विलियम मुर ने की थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनाया था। कॉलेज परिसर की वास्तुकला मिस्र, इंग्लैंड और भारत के वास्तुशिल्प तत्वों से प्रभावित है। यह विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इससे पूर्व मद्रास 1857 में बना था, मुंबई 1857 में, कलकत्ता भी 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार का। इसमें सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की, और वह किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश, जो वर्ष 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ थी। वह भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता की तरह अग्रणी रही। कृपलानी के बाद भारत में क्रमशः महिला मुख्यमंत्री बनने वाली नंदिनी सतपथी उड़ीसा की थी, शशिकला काकोदकर गोवा की, अनवरा तैमूर असम की तथा जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि
वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो योगी आदित्यनाथ। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के 17वें विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना गया। इससे पहले वे गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध योगी आदित्यनाथ राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? सारस है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय फूल क्या है? बृहत कमल। सारस भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इसे वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसको? सारस को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोविंस। तो 1 अप्रैल 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो कब आया? 24 जनवरी 1950 से आया। इससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? किस शहर में पूछा? तो किस शहर में? आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगरा में प्रसिद्ध कैलाश मेला प्रत्येक वर्ष सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। यह मेला सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित कैलाश मंदिर पर भगवान शिव के सम्मान में लगाया जाता है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। कब होता है? सावन माह के तीसरे सोमवार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इस नहर से लाभान्वित सिंचित जिले हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। शारदा नहर की लंबाई 938 किलोमीटर, ऊपरी गंगा नहर 342 किलोमीटर और निचली गंगा नहर 100 किलोमीटर तथा आगरा नहर की लंबाई 230 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि थोड़ा कम सही दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना। इसका गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तथा यहाँ की भाषा हिंदी एवं संस्कृत है। इस राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। किसको? उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यह राज्य 13 जिलों में विभाजित है और राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। दिख नहीं रहा है, 53.483 है या कॉमा है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। शायद सीएम और गवर्नर यानी राज्यपाल दोनों चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं होंगे, इनकी जगह पे कोई और हो गया है।
पुष्कर सिंह धामी शायद है। 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने ... के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए? भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। तो देखिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार उनको रमन प्रभाव के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि जब प्रकाश पारदर्शी सामग्री वस्तु से होकर गुजरता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और आयाम बदल जाता है। वैज्ञानिक शोध में वे एशिया के प्रथम नोबेल विजेता हैं। कौन? सीवी रमन, जिनको 1930 में मिला था रमन प्रभाव के लिए भौतिक शास्त्र में। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। यानी कि 1930 में नोबेल पुरस्कार और 54 में भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो बीस्टली टेल्स है। बीस्टली टेल्स फ्रॉम हेयर एंड देयर विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। वर्ष 1991 में लिखी गई विक्रम सेठ की अन्य 3 प्रमुख पुस्तकें कविता संग्रह हैं, मैपिंग या द विनम्र प्रशासक गार्डन, 3 चीनी कवि मेढक और कोकिला, द टेल ऑफ मेलन सिटी आदि हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम बताएं? तो आखिरी कविता अग्निपथ, और पहली कौन सी है? तेरी हार। तो चलिए हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता अग्निपथ तथा प्रथम कविता तेरी हार है। तथा इनकी अन्य कविताएं कौन सी है? मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, चट्टाने, एक गीत आदि है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अब जो पहले संयुक्त प्रांत था लेकिन अब उत्तर प्रदेश नाम हो गया, में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्त समूह की खोज ... ने की थी। तो किसने की थी रक्त समूह की खोज? वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने 1902 में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता है। अलग अलग व्यक्तियों के रुधिर में भिन्न भिन्न प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण विभिन्न रुधिर वर्गों का उदय हुआ, जिसमें से ए, बी, ओ रुधिर सबसे अधिक प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। क्या कह रहा है? ... एक कंप्यूटर वार्म है। कौन सा है? तो स्टक्सनेट। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। स्टक्सनेट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को लक्षित करता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को ... कहा जाता है। तो पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सब लोग वन लाइनर में नोट कर लीजिएगा। जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम भाग में पाक खाड़ी स्थित है। पाक जलडमरू मध्य से 64 से 137 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 136 किलोमीटर लंबा है। इस जलडमरू मध्य का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 के नाम पर रखा गया। इसके अतिरिक्त मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया तथा सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य तथा मलिकू कंदू जलडमरू मध्य मिनिकॉय भारत तथा मालदीव के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? तो कौन सी है? रोड आइलैंड। ऑप्शन नंबर सी 18। रोड आइलैंड न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक अमेरिकी राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। यह इंग्लैंड के उपनिवेश से अलग होकर 1790 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य में शामिल हो गया। यह क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य तथा दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? पहले चाइना की थी, अब इंडिया की हो गई है। सेकंड पोजीशन चाइना की है अब प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मस्कट नहीं है। मस्कट शहर संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित नहीं है। मस्कट ओमान की राजधानी है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट शहर ऐतिहासिक स्थलों के कारण प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इसके अतिरिक्त दुबई, आबू धाबी व शारजाह मध्य पूर्व एशिया में संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख राज्य हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जल्दी स्पीड में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। मनामा शहर बहरीन राज्य की राजधानी है। यह शहर फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह पुर्तगाल, सऊदी अरब और ओमान के नियंत्रण में यानी उपनिवेश रह चुका है। अन्य विकल्पों में अंकारा शहर तुर्की की राजधानी, दोहा कतर की राजधानी तथा बेरूत लेबनान की राजधानी है। तो आप सब लोग अगर राज्य देश एवं उनकी राजधानियाँ याद करना हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ... पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष 2009 से 2014 तक थी। वह वर्ष 2017 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष 2014 से 19 थी। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ में। किस शहर में हुआ? 10 मई 1857 को हुए सैनिक विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर से हुआ था। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह के दौरान सैनिकों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व सौंपा। धीरे धीरे इस विद्रोह का प्रभाव देश के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व नैतिक शोषण था। इसीलिए 1857 की क्रांति शुरू हुई। और कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजराती तथा महाराष्ट्रीयन व्यंजन है। या बेसन और दही से बने होते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। तो कौन सा था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला अखबार था जिसे 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से शुरू किया गया था।
यह प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 1 मई को भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो लरमा रोजो है। लरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1967 का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीज के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। चलिए देखते 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव। और यही क्वेश्चन सेम अभी 17 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था UPP का पहली बार, तो यही सेम क्वेश्चन पूछा था। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव या BN राव द्वारा तैयार किया गया था। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वे एक कुशल न्यायविद व राजनेता थे। इसी मसौदे पर पुनः विचार विमर्श हेतु अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह महल वर्ष 1928 से 1943 के बीच निर्मित हुआ है। कब? 1928 से 1943 के मध्य। इसका निर्माण गज सिंह ने अपने दादा उम्मेद सिंह के नाम पर करवाया। इस भवन में 347 यानी 347 कमरे हैं। इस भवन को ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड से विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में सम्मानित किया गया है। और इस भवन को चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। किस भवन को? उम्मेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य। आगे देखते हैं। लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में हुई। यह नृत्य ढोलक की सहायता से किया जाता है। कौन सा नृत्य? लावणी नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो 2016 में रेल बजट और आम बजट केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश भारत में अकबर समिति की सिफारिश पर 1924 ईस्वी से अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था। वर्ष 2016 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 से 1785 ईस्वी तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इससे पहले वे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। 1787 ईस्वी में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला परंतु वे अंततः बरी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है।
निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ICRA की क्रेडिट रेटिंग से उन जोखिम प्रकारों के बारे में राय बनाने में मदद मिलती है जो फाइनेंसर की उनके ब्याज के भुगतान में दायित्वों और मूलधन के पुनर्भुगतान करने की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर की। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो किस द्वीप में? सेंटिनल द्वीप। भारत सरकार ने वर्ष 2018 से सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है क्योंकि यह एक अमेरिकी टूरिस्ट की वहां के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी और यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। शोधकर्ताओं को परमिट के साथ ही द्वीप पर जाने की छूट है। तो भारत सरकार ने निम्नलिखित किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो सेंटिनल द्वीप में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पाक्योंग एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है? पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह सिक्किम राज्य का प्रथम नागरिक हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। मीडिया ने इस एयरपोर्ट को दुनिया की छत पर इंजीनियरिंग का एक लुभावनी टुकड़ा के रूप में वर्णित किया है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। इनका कार्यकाल 1947 से 52 तक था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में रहा। वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। इसके अतिरिक्त BK कृष्ण मेनन विदेश नीति के सलाहकार तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के वास्तुकार थे। कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है तथा इसके प्रमुख वास्तुकार राम सुतार जी हैं। सरदार पटेल द्वारा भारत के लगभग 552 रियासतों का एकीकरण किया गया था और वे भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लौह पुरुष उपनाम किस महापुरुष का था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लौह पुरुष था। और सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो सरदार की उपाधि वहाँ पे बारदौली की महिलाओं द्वारा, मतलब बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा सरदार की उपाधि मिली थी। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। पराग कोश पुष्प के पुंकेसर का वह भाग होता है जिसके भीतर पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती जिसमें पराग मात्र कोशिकाओं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मतलब एकदम लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है लास्ट 38 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जीवाणु अंडाकार तथा गोलाकार होता है? तो इसमें कौन सा होता है? कोकस। आकार के आधार पर जीवाणुओं को निम्न प्रकार में बांटा। कोकस ये अंडाकार एवं गोलाकार जीवाणु होते हैं। कौन? कोकस। जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बैसिलस, ये बैसिलस के बारे में पूछ रहा है। अब ये छड़नुमा या डंडे के आकार के जीवाणु होते हैं जैसे मोनोबाइसिलस, डिप्लोबाइसिलस। कोमा ये कोमा के आकार के होते हैं जैसे विब्रियो कोलेरी और एस्चेरिचिया।
कोलोई एक कसाब युक्त जीवाणु है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आप सब लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ऐसी डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हालूसेंट की वीडियो चाहिए आपको तो आप सब लोग चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।